हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और सेंसस 2011 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, देखो भाई, तो पॉवर्टी इन इंडिया देखेंगे तो पॉवर्टी इज द कंडीशन विच अ पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, व्हेन अ पर्सन लिव्स बिलो द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, मिनिमम कैलोरीज या कंजम्पशन, इट इज मेजर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया थ्रू द पॉवर्टी लाइन। आगे देखो, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? इट शोज इनकम इनइक्वलिटी एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी और एमंग कंट्रीज। इट इज मेजर्ड यूजिंग टू मेन टूल्स, लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट। तो लॉरेंज कर्व क्या करता है? शोज द इनइक्वलिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉरेंज कर्व है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वलिटी शो करता है। ठीक है, गिनी कोफिशिएंट है, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वलिटी है, 1 है तो मतलब परफेक्ट इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लॉरेंज कर्व है और ये जो लाइन है लाइन ऑफ इक्वलिटी है, परफेक्ट इक्वलिटी। ठीक है, और कम्युनिटी परसेंटेज ऑफ इनकम ये वाई एक्सिस पे होता है और कम्युनिटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ये होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो इसमें मेजर कमिटीज फॉर्म हुई, ठीक है, पॉवर्टी के लेके, एस्टिमेशन को लेके। तो देखो रहा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। 1979 पे आई, फिर 14 साल बाद आई, ठीक है, 16 साल बाद, सॉरी हाँ 16 साल बाद आई, ठीक है, फिर 5 साल बाद आई। तो 14, 16, 5, ठीक है, तो ये याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। तो 1979 में वाई के अलग कमेटी आई, ठीक है, इसने क्या बोला? मिनिमम जो कैलोरी कंजप्शन है रूरल है इसमें 2400 कैलोरी पर डे और अर्बन में 2100 कैलोरी पर डे होना चाहिए। ठीक है, फिर डी.टी. लकड़वाला कमेटी आती है 1993 में। इसने कहा स्टेट वाइज पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड यूजिंग CPI-AL और CPI-IW। ठीक है, अब सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2009 में इसने क्या बोला? रिप्लेस्ड कैलोरी नॉर्म विद मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPC। ठीक है, तो इसने क्या बोला? पॉवर्टी लाइन क्या है? अगर रूरल है 27 रुपये पर डे कमाते हैं, यानी 8 से 16 रुपये महीने। ठीक है, और अर्बन वाले यानी शहरी वाले 1000 रुपये पर मंथ यानी 33 रुपये पर डे कमाते हैं, तो वो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं। ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया क्या है? 21.9%। फिर सी रंगराज कमेटी आई 2024 में, इसने रिवाइज किया पॉवर्टी लाइन को। तो रूरल में 32 रुपये पर डे कमाने वाला और यही 972 पर मंथ कमाने वाला। ठीक है, अर्बन में 47 रुपये पर डे कमाने, 7 रुपये पर मंथ कमा रहा, तो वो अमीरी रेखा। ठीक है, तो इसके नीचे जा रहा है वो तो फिर गरीबी रेखा पे है। तो पॉवर्टी इन इंडिया 29.5%। अब बात करेंगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। तो व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट इज अनेबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, और जिस रेट पे मिलना चाहिए उस रेट पे नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मोर पीपल आर इंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड, इवन इफ सम वर्कर्स आर रिमूव्ड टोटल आउटपुट रिमेन्स द सेम, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सच वर्कर्स इज जीरो, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मोर ज़्यादा पुल लगे रहते हैं काम में जितने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इसका आउटपुट क्या होता है? वही होता है, अगर ज़्यादा भी काम करेंगे तो वही आउटपुट आएगा, कम भी काम करेंगे तो वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? वो जीरो होती है। ये किसी सेक्टर में पाई जाती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ये पूछ लेता है पेपर में आपसे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या आता है? इट अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी चेंज टू लैक ऑफ और लैक ऑफ स्किल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी चेंज या लैक ऑफ स्किल्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल, टाइप राइटर ऑपरेटर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड आफ्टर कंप्यूटर केम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग सर्टेन सीजन और मंथ्स, एग्जाम्पल फार्मर आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है, मोर कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जब एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो, ठीक है, तो उस समय जो काम नहीं मिलता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपको डेवलप कंट्री में ज़्यादा मिलती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अराइजेज ड्यू टू बिजनेस साइकिल्स, बूम एंड रिसेशन इन द इकोनॉमी। एंड ऑल्सो बेसिस फॉर मेजरिंग
अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअल स्टेटस PS प्लस SS, नॉट गेटिंग मोर देन 183 डेज ऑफ वर्क इन ईयर 365 डेज, ठीक है। अगर 183 दिन का काम नहीं मिला है 365 दिनों में, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। करंट वीकली स्टेटस CWS, नॉट गेटिंग एनी वर्क इवन फॉर 1 आवर इन अ वीक। अब बात करेंगे कि स्टैटिक्स ऑफ सेंसस 2011 की। तो सेंसस 2011 फैक्ट देखेंगे तो 15 सेंसस था ऑफ इंडिया का, 7 सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था ये। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर C चंद्रमौली हैं, ठीक है, इस उस समय थे। मैस्कॉट क्या था? प्रज्ञांग शिक्षिका, फीमेल टीचर इन्यूमरेटर। स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन उस टाइम पे 121.08 करोड़ थी, यानी 7.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। टिकेटल ग्रोथ रेट था 17.7% 2001 से 2011 के बीच में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट कहाँ पर था? बिहार में 1106। लोवेस्ट कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में 17, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट 74.04% था। मेल लिटरेसी क्या थी? 82.14%। फीमेल लिटरेसी क्या थी? 65.46%। और हाईएस्ट कहाँ पर थी? केरला में 94.0% और लोवेस्ट कहाँ थी? बिहार में 161.8%। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी रेट 74.04%, मेल लिटरेसी 82.14%, फीमेल लिटरेसी 65.46%। पूछेगा हाईएस्ट कहाँ पर थी? केरला 94%, लोवेस्ट कहाँ थी? बिहार 61.8%। अब देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की 19.98 करोड़ और लोवेस्ट पॉपुलेशन थी सिक्किम की 6.1 लाख। बात करेंगे सेक्स रेशियो की, तो ओवरऑल 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स थी और चाइल्ड सेक्स रेशियो था 0 से 6 ईयर्स के बीच वाले में 919, ठीक है। हाईएस्ट था केरला में 1084 और लोवेस्ट था हरियाणा में 879। ये यूनियन टेरिटरीज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो उसको आपको याद रखना है। तो हाईएस्ट डेंसिटी थी दिल्ली में 11,320 पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो था पुडुचेरी का 1037 और लोवेस्ट सेक्स रेशियो था दमनदीव 618, ठीक है। तो हाईएस्ट डिजिटल ग्रोथ स्टेट मेघालय 27.9%, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ स्टेट नागालैंड 0.6% और हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट केरला 94.04%, ठीक है। और लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट था बिहार 61.8%। हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट बिहार 1106% पर किलोमीटर, ठीक है। और सेकंड था वेस्ट बंगाल 1028। लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट था अरुणाचल प्रदेश 17% पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश और स्मॉलेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन सिक्किम 6.1 लाख। अब देखो रहा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंसस इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872 ड्यूरिंग लॉर्ड मेयो's टाइम। फर्स्ट रेगुलर एंड सिस्टमेटिक डिसेंशियल सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स टाइम। The year 1921 is known as the year of great divide in the history of Indian census because the growth rate of population was negative 0.31% during 1911 to 1921 decade, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस समय भारत की पॉपुलेशन क्या होती है? नेगेटिव हो गई थी, -0.31%, ठीक है ना, 1911 से 1921 बीच में।